नमस्कार दोस्तों। तो आज के दिन मार्केट ने टोटली रेंज मोड बिहेवियर शो किया है, लेकिन अब जहां पर मार्केट पहुंच चुकी है, अब यहां पर क्या सिनेरियो बनने वाला है? क्या मार्केट यहां से रिवर्सल शो करते हुए नजर आएगी या फिर कंटिन्यूसली डाउन साइड की तरफ जाने वाली है? उसके बारे में बात करने वाले हैं। कौन कौन सी अपडेट मिलते हुए नजर आ रही है, उसका मार्केट पर कैसे इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं, जो हमें चार्ट में देखने को मिल जा रहा है उसको हमें कैसे लेकर चलना है। देखिए, अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो वहां पर कंटिन्यूसली 4 दिनों से रेड कैंडल बनते हुए नजर आ रही थी, लेकिन जो आज के दिन कैंडल बनी है डोजी बनते हुए नजर आई है। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस होने वाला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पर चार्ट को क्लियरली एनालाइज करें तो मार्केट में हमें क्या चीज देखने को मिल जा रही है। मार्केट ने आज के दिन होल्ड किया है। अगर हम अपडेट की तरफ बढ़ें कि अपडेट कैसी मिलते हुए नजर आ रही है, उसका मार्केट पर कैसे हमें इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। देखिए, अगर हम फर्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, फर्स्ट अपडेट हमें यूएसए की तरफ से मिलते हुए नजर आ रही है। देखिए, जब से ट्रम्प ने टेरिफाई किए हैं वहां से अगर हम ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़ें तो $236 बिलियन ऑलमोस्ट यूएसए ने कलेक्ट किए हैं एज अ टैरिफ। लेकिन अगर हम इसी समय ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़ें, जो कंट्रीज यूएस को प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती थी उसमें हमें कमी देखने को मिली है बिकॉज ऑफ द टैरिफ हाइक। लेकिन उसी समय अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो ग्लोबल ट्रांजैक्शंस हैं वो 2025 में सरपास की हैं $35 ट्रिलियन को। अब देखिए, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब ट्रम्प ने टैरिफाई किए थे यूएसए में, चीजें बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं हो पा रही थी उस समय भी। अगर हम ओवरऑल ग्लोबल ट्रांजैक्शन की बात करें तो वो बढ़ते हुए नजर आई हैं, विच मीन्स की जो कंट्रीज हैं आपस में भी उन्होंने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बढ़ाया है आफ्टर द यूएस टैरिफ हाइक। अब देखिए, ये चीज मार्केट में क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मान लीजिए कि अगर ऐसा ही सिनेरियो रहता है उस समय जो यूएस की डोमिनेंस है ओवर द वर्ल्ड वो कम होते हुए नजर आएगी, जो कि टॉप 5 कंट्रीज के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। बट अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए ट्रम्प ने रिसेंटली इस चीज के बारे में अगेन क्लेम किया कि उन्होंने इंडिया और पाक का जो कन्फ्लिक्ट था उसको रुकवाया है। गॉड नो क्रेडिट कि उनको इस चीज का क्रेडिट नहीं मिल पाया है। देखिए, वो कंटिन्यूसली पीस प्राइस के पीछे पड़े हुए थे, लेकिन उनको इस साल का जो पीस प्राइस है वो मिल नहीं पाया। लेकिन अगर हम रिसेंटली यहाँ पर चीजों की तरफ बढ़े तो जैसे कि फुटबॉल फेडरेशन ने भी उनको पीस प्राइस दिया था, और अभी के लिए जो इजराइल है अगेन उनको यहाँ पर पीस प्राइस देते हुए नजर आ रहे हैं। विच मीन्स की ट्रम्प को चाहे नोबेल पीस प्राइस ना मिला हो, जो कंट्रीज उनकी सिलेक्टेड हैं वहां से तो उनको मिलने वाला है। एंड ऐसा हो भी सकता है कि आने वाले साल में उनको फिर से नोबेल पीस प्राइस मिल जाए, बिकॉज जैसे वो कंटिन्यूसली टैरिफ के ऊपर बात कर रहे हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं उनको अपने पाले में लेकर आना चाहते हैं आफ्टर द टैरिफ हाइक। जैसे मान लीजिए कि किसी भी कंट्री के ऊपर जितना भी टैरिफ हाइक किया हुआ है, अगर उससे कम टैरिफ हाइक उस कंट्री के ऊपर अगेन यूएसए करता है तो मार्केट के लिए ये बेटर सिचुएशन तो हो सकती है। लेकिन साथ ही साथ जो ट्रम्प का नोबेल पीस प्राइज जीतने का एक सपना है वो भी कंप्लीट हो सकता है। देखते हैं यहाँ पर क्या चीजें बनती है। लेकिन क्या मार्केट को ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेंगी? जी नहीं। लेकिन जो इससे पहले वाली न्यूज थी वो मार्केट को इंपैक्ट करने वाली है। जो यहाँ पर ग्लोबल ट्रांजैक्शन बढ़ते हुए नजर आई हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द ट्रम्प टैरिफ, वो चीज देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इससे क्या होगा, इससे जो एफआईज हैं वो यूएसए की तरफ ना जाते हुए अदर कंट्रीज की तरफ भी जाना ज्यादा प्रेफर कर सकते हैं। अगर हम एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करते जो जाएगा, जो भी आपके कमेंट्स रहते हैं मैं सब कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर रखिएगा सो दैट अब यहाँ पर कोई वीडियो मिस ना कर पाए। देखिए, जो हमारा एनालिसिस होता है वो अनबेस्ड होता है। यहाँ पर क्या सिनेरियो बनकर आ रहा है, कैसे चीजें पैन आउट कर सकती हैं, सभी चीजों के ऊपर हम डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। तो मेक श्योर किया कीजिए, वीडियो को अच्छी तरह से देखा कीजिए। तो मेक श्योर किया कीजिए, कमेंट कीजिए एंड वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, बिकॉज जो हम यहाँ पर एनालिसिस करते हैं मार्केट में जो इंपॉर्टेंट जोन्स होती हैं अच्छी तरह से पैन आउट होते हुए नजर आती हैं। जैसे कि मार्केट ने जैसे ही ओपनिंग दी, जैसे ही मार्केट ने 915 टू 925 की जोन को तोड़ा, मार्केट 875 जोन से सपोर्ट लेते हुए नजर आई। उसके बाद फिर से यहाँ पर अपर साइड जाना शुरू किया, और जैसे ही मार्केट ने 925 की जो जोन है उसको अगेन यहाँ पर ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट ने अगेन अपर साइड जाना कंटिन्यू किया। मार्केट फिर से डाउन साइड आई और यहाँ पर ही रेंज बाउंड होते हुए नजर आई है। अगर हम बैंक्स की बात करें तो बैंक्स में जो हम इस जोन को डिस्कस कर रहे थे 58,965 टू 900, वहां पर बैंक्स ने बहुत टाइम तक टाइम बिताया है, बिकॉज जोन ही ऐसी थी। वहां पर मार्केट ने जैसे ही टाइम बिताया उसके बाद फिर से मार्केट जब यहाँ से ब्रेक की तो अपर साइड जाते हुए नजर आई 132, 220, 250 की जोन में। अब यहाँ पर और कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं, क्या यहाँ पर सिनेरियो होने वाला है, उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। उससे पहले हम जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स बनते हुए नजर आ रही हैं उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े। देखिए, नेक्स्ट अपडेट एशियन मार्केट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज रिसेंटली हमें यहाँ पर क्या चीजें देखने को मिली है। यूएसए ने ताइवान को $11.1 बिलियन आर्म्स सेल की हैं। चाइना की बात करें तो चाइना ने ताइवान के आसपास मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ा दिया है।
लेकिन उसी समय अगर हम यहाँ पर ट्रम्प की बात करें, ट्रम्प ने कहा है कि इसमें उनको कोई भी ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल है। बट देखिए क्या ये नॉर्मल है? जी नहीं। अब यहाँ पर क्या सिचुएशन बनते नज़र आ रही है? देखिए जैसे कि अगर हम यूएसए की बात करें, यूएसए जब भी किसी भी कंट्री में कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है, वहाँ पर वो उस चीज़ को कैश इन करने आ जाता है, आर्म्स को, असला को सेल करता है। अब यहाँ पर भी ऐसी ही कुछ चीज़ बनते हुए नज़र आ रही है, लेकिन ये एशियन मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज़ अगर मान लीजिए कि चाइना की तरफ से ताइवान के ऊपर अगर कोई भी ऐसा कदम उठाया जाता है जिसकी वजह से वार जैसी सिचुएशन बने, तो उस समय जो मार्केट है फियर में जा सकती है। जैसे ही इसके बारे में कोई नई अपडेट आती है वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन देखिए इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है कि मार्केट अभी के लिए, स्पेशली अगर हम ओवरऑल ग्लोबल मार्केट की बात करें, अभी के लिए वेट एंड वॉच के सिनेरियो में है। एंड ये देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि यहाँ पर चाइना का नेक्स्ट कदम क्या हो सकता है। देखिए मेरा यहाँ पर क्या मानना है, चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करने की पॉसिबिलिटी नहीं जता सकता है। अगर वो ऐसा करता है उस समय वो डायरेक्टली यहाँ पर यूएसए से पंगा लेने वाला है, जापान एंड साउथ कोरिया से भी उसकी नहीं बनने वाली है। एंड साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर इंडिया की बात करें, तो इंडिया के साथ तो वैसे भी चाइना के रिलेशन इतने अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन अगर वो ऐसा कदम उठाता है उस समय इंडिया भी यहाँ पर कोशिश होकर चलने वाला है, बिकॉज जो चाइना है इंडिया के भी बहुत सारे पार्ट्स के ऊपर अपना हक जमाने की कोशिश करता है, जैसे कि आप आए दिन न्यूज़ में सुनते हैं। तो इंडिया के लिए भी ये कोशिश होने वाला टाइम है, बिकॉज चाइना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताइवान के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए नेक्स्ट अपडेट हमें जापान की तरफ से सुनने को मिल जा रही है, जैसे कि जापान की जो करेंसी है येन, वो दिन प्रतिदिन यहाँ पर वीक होते जा रही थी, लेकिन अभी के लिए वहां पर हमें ट्रेंड चेंज होते हुए नजर आ रहा है। इसके पीछे का क्या रीजन है? बिकॉज जो जापान की फेडरल बैंक है वहां पर जो मीटिंग थी सेंट्रल बैंक की, वहां के जो हमें मिनट सुनने को मिले हैं उसमें ये पॉसिबिलिटी अभी के लिए जताई जा रही है कि जो नेक्स्ट ईयर में एक और रेट हाइक की पॉसिबिलिटी थी, उसमें हमें क्वेश्चन मार्क लगते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से करेंसी यहाँ पर स्ट्रेंथन होते हुए नजर आ रही थी। एंड अगर हम यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर की बात करें, देखिए गोल्ड और सिल्वर में हमें गिरावट देखने को मिल चुकी है, लेकिन इसके पीछे का क्या रीजन था उसके बारे में हमने डिस्कशन की थी कि जो सीएमई के मार्जिन थे वो भी बढ़े थे। एंड साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर येन की बात करें, देखिए इस समय अगर हम लार्जेस्ट कंट्रीज के सेंट्रल बैंक की बात करें तो ओनली जापान है जो रेट हाइक करता हुआ नजर आ रहा था, जिसकी वजह से जो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस थे वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अभी के लिए वहां पर भी हमें एक काइंड ऑफ अ सस्टेनेबिलिटी देखने को मिल जा रही है, और उसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, जो गोल्ड एंड सिल्वर है जो कमोडिटी है उसके प्राइसेस में हमें गिरावट देखने को मिल चुकी है। लेकिन अगर हम यहाँ पर उसी समय क्रिप्टो की बात करें, देखिए क्रिप्टो यहाँ पर टोटली रेंज बाउंड हो चुका है, लेकिन हमें क्रिप्टो में गिरावट भी देखने को मिल चुकी थी। जितना क्रिप्टो यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहा था उतना ही गिरते हुए भी नजर आया है। लेकिन अभी के लिए जहाँ पर क्रिप्टो पहुंच चुका है, अब यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। अगर 88,250 के ऊपर डेली चार्ट्स के ऊपर 15 मिनट के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 89,000 की होने वाली है। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर बनते हुए नजर आ रही है 89,800 की देखने को मिल सकती है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं, देखिए लोअर में 87,500 के नीचे अगर 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट 87,000 की बनते हुए नजर आ रही है। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल सकती है 86,450 की बनते हुए नजर आ रही है। एंड देखिए जिसको भी क्रिप्टो में इंटरेस्ट है तो मैंने CoinDesk का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से अकाउंट ओपन करने के बाद मुझे मैसेज कर दीजिएगा, जिसको भी जो क्रिप्टो चैनल में अपडेट्स रहती हैं उनको जानना है। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए नेक्स्ट अपडेट हमें एफआईज की तरफ से सुनने को मिल जा रही है, जैसे कि एफआईज कंटिन्यूसली यहाँ पर बिकवाली करते हुए नजर आ रहे हैं, रेड में ही डाटा शो कर रहे हैं। अब इसके पीछे का क्या रीजन था उसके बारे में हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। इंडिया और यूएसए की जो टैरिफ डील है बहुत ज़्यादा देर तक स्ट्रेच हो चुकी है, वहां से हमें कुछ भी कंफर्मेशन मिलता नजर नहीं आ रही है। एंड जो रिसेंटली यहाँ पर हमें अपडेट सुनने को मिली है, जब से ट्रम्प ने इस चीज़ के बारे में अपडेट किया था कि वो अगेन शी से मिलने वाले हैं, उसके बाद एफआईज यहाँ पर कंटिन्यूसली सेलिंग करते हुए नजर आ रहे थे। पिछले हफ्ते एफआईज ने यहाँ पर ग्रीन में भी डाटा शो किया था, लेकिन जैसे ही ट्रम्प ने इस चीज़ के बारे में अपडेट किया कि वो शी से अगेन मिलने वाले हैं, तो वहां से हमें क्या सिनेरियो बनकर आते हुए नजर आया कि जो एफआईज हैं वो इंडिया की तरफ ज़्यादा सेलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। वो वेट कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर चाइना के साथ यूएस के रिलेशन ज़्यादा अच्छे होते हैं वो वहां पर शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि यूएस और चाइना के रिलेशन यहाँ पर अच्छे नहीं होते हैं, उस समय एफआईज फिर से यहाँ पर ही आने वाले हैं। बट उसके लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या अपडेट हमें सुनने को मिल सकती है। जैसे इसके बारे में कोई नई अपडेट आती है वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर हम उसी समय डीआईज की बात करें, देखिए डीआईज तो कंटिन्यूसली यहाँ पर ग्रीन में ही डाटा शो करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जैसा डीआईज यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीन में डाटा शो करते थे उसमें हमें कमी मिलते हुए नजर आ रही है। इस चीज़ के बारे में मैंने आपको पहले भी अपडेट किया था। देखिए
पूरे साल डीआईज यहाँ पर ग्रीन में डाटा शो नहीं कर सकते हैं। डीआईज का भी कहाँ से पैसा आता है? म्यूचुअल फंड से आता है। अगर मार्केट में फियर बढ़ेगा उस समय जो म्यूचुअल फंड का पैसा है वो फिर से बाहर जाने लगेगा। अगर वो बाहर जाता है उस समय डीआईज का यहाँ पर नेगेटिव में नंबर आने वाला है। अगर उसी समय एफआईज भी यहाँ पर नेगेटिव में ही नंबर शो करते हैं, देन यहाँ पर जो मार्केट में सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा, सेलिंग साइड की तरफ ज़्यादा देखने को मिल सकता है, मार्केट डाउन साइड जा सकती है। लेकिन क्या अभी के लिए मार्केट में वैसा कोई सिनेरियो है? देखिए, इस चीज़ के बारे में आपको पहले भी अपडेट कर रहा था जब मार्केट अपर साइड में थी कि वहां से हमें जो लोअर एंड की जोन्स है उनको टेस्ट करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। मार्केट ने वैसे ही यहाँ पर सिनेरियो भी शो किया और अभी के लिए मार्केट एक इंपॉर्टेंट जोन के आसपास पहुंच चुकी है। अभी के लिए वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट अपडेट का, उसी के बाद ही यहाँ पर सिनेरियो बनेगा या फिर जो इंपॉर्टेंट जोन्स है उनके टूटने का, जैसे वो जोन्स टूटेंगी वहां पर वैसा ही सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा। अब यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़े, जैसे कि जो हमें मार्केट में यहाँ पर सिचुएशन देखने को मिल गई है, वो मार्केट यहाँ पर रेंज बाउंड होते हुए नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट जोन्स हैं, अगर मार्केट अगेन 25,992 26,015 के ऊपर जाती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 26,060 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 26,110 टू 120 की बनते हुए नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर मार्केट के रेजिस्टेंस लेने के चांसेस ज़्यादा हैं। जब भी मार्केट इस जोन के आसपास आएगी तो यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर सकती है। लेकिन अगर मार्केट ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम 120 के ऊपर जाती है, उसके बाद मार्केट में यहाँ पर नेक्स्ट कोई सिनेरियो बनने की पॉसिबिलिटी रहेगी। लेकिन अभी के लिए मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ नहीं कि मार्केट 25,992 26,015 की जोन को भी तोड़ती है, बिकॉज यहाँ पर एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन बन चुकी है। जब तक 15 मिनट कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं करती है उस समय तक के लिए कॉन्फिडेंस बनते हुए नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर हम लोअर एंड की बात करें, अगर मार्केट अगेन 925 टू 915 के नीचे जाती है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 875 टू 850 की होने वाली है। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर बनते हुए नजर आ रही है 805 टू 800 की देखने को मिल सकती है। एंड देन जो उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट बनते हुए नजर आ रही है ऑलमोस्ट 758 की देखने को मिल सकती है। एंड उसके बाद अगर मान लीजिए कि 50 मिनट कैंडल इसके नीचे भी जाती है, उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर होने वाली है 705 टू 690 की बनते हुए नजर आ रही है। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी अभी के लिए थोड़ा कम है, बिकॉज अगर मार्केट इस जोन के आसपास ये आएगी तो वहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकती है। तो अभी के लिए यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है? मार्केट जिस जोन के आसपास पहुंच चुकी है वहां पर रेंज बाउंड होने का सिनेरियो ज़्यादा है। अगर जोन्स टूटती हैं उसके बाद मार्केट में मोमेंटम मिलेगा, लेकिन टिल देन हमें यहाँ पर थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ सकता है। अगर हम बैंक्स की बात करें कि बैंक्स में हमें क्या सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है, देखिए जैसे ही इस चीज़ के बारे में हमें अपडेट मिलता हुआ नजर आएगी, जो 2025 है वहां पर जो ओवरऑल ग्लोबल ट्रांजेक्शन है वहां पर हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। उसके बाद जो ग्लोबल मार्केट का बैंकिंग सेक्टर था वहां पर हमें कुछ रिलीफ देखने को मिलता हुआ नजर आई। उसका इंपैक्ट हमें डोमेस्टिक मार्केट में भी देखने को मिल चुका है। लेकिन अब यहाँ पर और किन जोन्स के ऊपर फोकस करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर बैंक्स 59,222 250 के ऊपर जाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 325 की होने वाली एंड 400 टू 430 की नेक्स्ट बनते हुए नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है, अगर बैंक्स इसको भी तोड़ते हैं नेक्स्ट जोन यहाँ पर 565 की देखने को मिल सकती है। लेकिन उसके लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ सकता है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। अगर बैंक्स में हमें 59,130 नीचे 15 मिनट कैंडल पर क्लोजिंग देखने को मिलती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 58,965 टू 900 की होने वाली है। लेकिन यहाँ पर मार्केट के अरेंजमेंट होने का सिनेरियो ज़्यादा बनते हुए नजर आ रहा है। लेकिन अगर मार्केट इस जोन को भी तोड़ती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 825 टू 800 की होने वाली है। हालांकि यहाँ पर मार्केट के सपोर्ट लेने की कोशिश हो सकती है, लेकिन अगर 15 मिनट कैंडल इसके नीचे भी क्लोजिंग देती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 640 टू 625 की बनते हुए नजर आ रही है। सेंसेस की बात कर लेते हैं, बिकॉज अभी के लिए सेंसेस भी फोकस में होने वाला है। देखिए, सेंसेस की बात करें तो अभी के लिए जो हमें यहाँ पर सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है, अगर सेंसेस 84,832 850 के ऊपर जाता है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 85,000 टू 85,025 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 85,200 की देखने को मिल सकती है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। लोअर एंड में अगर 84,700 टू 630 के नीचे मार्केट जाती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 525 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 425 टू 360 की देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर मार्केट के सपोर्ट लेने के चांसेस बन सकते हैं। लेकिन मार्केट इस जोन को भी तोड़ती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 165 की बनते हुए नजर आ रही है। लोअर एंड में जैसे ही मार्केट अगर इस जोन को भी तोड़ती है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 83,950 की देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स बनते हुए नजर आ रही है, मार्केट में क्या सिनेरियो देखने को मिल सकता है, उन सभी चीज़ों के ऊपर हमने इस वीडियो में डिस्कशन कर ली है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।